हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है गाइनोसियम। चलो, गाइनोसियम क्या होता है स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गाइनोसियम इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल। ओके, जो गाइनोसियम होता है उसके स्ट्रक्चर में एक या फिर उससे ज़्यादा कार्पेल या फिर पिस्टिल प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो स्ट्रक्चर वो है कार्पेल या फिर पिस्टिल का। तो काफ़ी बार एक कार्पेल या फिर उससे ज़्यादा कार्पेल प्रेजेंट हो सकते हैं गाइनोसियम में। एक कार्पेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ओके, कार्पेल जो होता है उसके अंदर मेन 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओके, चलो तीनों पार्ट क्या है तो देख लेते हैं। सबसे ऊपर का ये वाला जो पार्ट है, ओके, उसे बोलते हैं स्टिग्मा। देन होलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है एक, ओके, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं स्टाइल। और नीचे से स्वॉलो जैसा स्वॉलोइंग स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं ओवेरी। ओके, तो 3 पार्ट है, स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, होलो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर स्टाइल, नीचे से स्वॉलोइंग स्ट्रक्चर जो है वो है ओवेरी। अभी देखो, ओवेरी जो होता है उसके अंदर एक से ज़्यादा, काफ़ी बार एक और मोस्ट ऑफ टाइम एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ओव्यूल जो होते हैं उनके अंदर बनते हैं एग सेल। ओके, जैसे ह्यूमन के अंदर भी ओवेरीज प्रेजेंट है फीमेल बॉडी में, जहाँ पे एग सेल बनेंगे, सेम यहाँ पे भी ओवेरी में प्रेजेंट है ओव्यूल, एंड ओव्यूल में बनते हैं एग सेल। ओके, तो ये बात है अलग अलग पार्ट के बारे में, कार्पेल या फिर पिस्टिल के डिफरेंट पार्ट। अभी देखो होता क्या है, तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है वो है स्टामेन का, ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है कार्पेल का। हमने देखा कि जो स्टामेन होता है उसका ऊपर वाला पार्ट एंथर है, एंथर के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन। ओके, तो अभी एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या, तो मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों का मिलना, उसे बोलते हैं पोलिनेशन प्लांट के अंदर। ओके, देखो अभी इसके यहाँ पे है मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन के फॉर्म में है, यहाँ पे बने हैं एग सेल। ओके, तो ये दोनों के बीच में फ्यूज़न होना ज़रूरी है बिटवीन पोलन ग्रेन एंड एग सेल। तो ये यहाँ तक पहुँचेगी कैसे? ओके, तो देखो कुछ इस तरह होता है कि स्टामेन के एंथर में से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होती है ऑन दी स्टिग्मा ऑफ दी कार्पेल। ओके, तो उसे बोलते हैं पोलिनेशन। ओके, ये आ गया पोलन ग्रेन, कहाँ से, एंथर के अंदर से अब आ गया है स्टिग्मा के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं पोलिनेशन। देन ये जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब फॉर्मेट करके नीचे तक जो एग सेल है वहाँ तक पहुँचेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, वो पूरा कुछ आएगा चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, और 12th के अंदर डिटेल में आएगा। जस्ट यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। चलो अभी देखो एपोकार्पस। एपोकार्पस किसे बोलते हैं, तो अगर गाइनोसियम के स्ट्रक्चर में जो प्रेजेंट है कार्पेल वो एक दूसरे से सेपरेट है, ओके, फ्री है, तो उसे बोलते हैं एपोकार्पस। एग्जाम्पल है लोटस एंड रोज। नेक्स्ट है साइनोकार्पस। साइनो मतलब जो कार्पेल है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ है, तो उसे बोलते हैं साइनोकार्पस, जिसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड टमेटो। ओके, तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपको खास याद रखने हैं। जैसे हमने चैप्टर 4 के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे कि कौन से फाइलम के अंदर कौन सा एग्जाम्पल पर्टिकुलरली याद रखना होता है, सेम वे यहाँ पे भी है। चलो नेक्स्ट है प्लेसेंटेशन। ओके, प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विथ इन दी ओवेरी इज़ नॉन एज प्लेसेंटेशन। हमने देखा कि नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है ओवेरी, ओके, गाइनोसियम में, और ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट हो गए। एक से ज़्यादा ओव्यूल अगर प्रेजेंट है तो उनका अरेंजमेंट कैसा है? ओके, ओव्यूल जो होते हैं उसमें से आगे जाके फॉर्मेशन होगा सीड का, ठीक है, तो ओव्यूल में से आगे जाके बनने वाले हैं सीड, ठीक है। तो सीड कैसे अरेंजमेंट हो रहे हैं उसका डिपेंड किसके ऊपर होगा
कि ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है। ओके, तो ओवेरी में ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसे बोलते हैं प्लासेंटेशन। अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि मार्जिनल, एक्साइल, पेरिएटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ओके, सबके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले है मार्जिनल। मार्जिनल मतलब क्या, तो जो ओव्यूल होते हैं, ओके, ओव्यूल होते हैं वो 2 रो है, 1 एंड 2। ओके, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये कैसे अरेंज हो गए, 1 बाय 1 अरेंज हो गए अल्टरनेटिव दोनों रोज के ऊपर। ओके, दो जो ओव्यूल है उनके बीच में स्पेस होती है, मार्जिन होता है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं मार्जिनल टाइप का अरेंजमेंट, जो बेसिकली पीस के अंदर देखा जाता है। एक्साइल, एक्साइल टाइप का अरेंजमेंट में क्या है, तो जो ओवेरी है उसके अंदर कंपार्टमेंट होते हैं, बेसिकली 3 कंपार्टमेंट। ये जो लाइनिंग है उसे बोलते हैं एक्सिस, और अंदर एक्सिस का जो एंड है, ओके, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल। ओके, तो कंपार्टमेंट में अंदर की तरफ जो एक्सिस है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे एक्साइल टाइप का प्लासेंटेशन बोलेंगे। जैसे कि लेमन, रोज, टमाटो। देखो लेमन, ओके, तो लेमन में भी कुछ इसी तरह होता है ना, कि उसके जो सीड है वो अंदर की तरफ है, क्यों, क्योंकि ओव्यूल में ही आगे जाके सीड फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये टाइप का जो अरेंजमेंट है उसे बोलते हैं एक्साइल। पेरिएटल अरेंजमेंट, अभी देखो पेरिएटल अरेंजमेंट में क्या होता है, तो यहाँ पे जो ओव्यूल होते हैं वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये है इसका लाइनिंग, ओके, इसका स्किन है। ओके, तो स्किन जो सरफेस है वहाँ पे ये जो ओव्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है मस्टर्ड एंड आर्गीमोन। ओके, चलो नेक्स्ट है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल मतलब ओव्यूल सेंट्रल में प्रेजेंट हो गए। ओके, तो उसे बोलते हैं फ्री सेंटर, डायंथस एंड प्राइम रोज एग्जाम्पल है उसके। एंड लास्ट है बेजल। बेजल मतलब नीचे का जो बेस है वहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट हो गए, जो देखने को मिलते हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में। अभी देखो यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है वो है एग्जाम्पल। जैसे कि बेजल के लिए एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। आगे हमने देखा फ्री सेंट्रल का है डायंथस, प्राइम रोज, ओके, एंड एक्सेट्रा। जो 5 टाइप है वो सब के आपको एग्जाम्पल खास याद रखना है कि कौन सा एग्जाम्पल, कौन सा जो प्लांट है वो कौन से टाइप का अरेंजमेंट दिखाता है। ओके, तो ये है प्लासेंटेशन के बारे में। चलो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ्लोरल अरेंजमेंट। फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा है, पर्टिकुलर सिंबल यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पार्ट के लिए, जो याद रखना है आपको। जैसे अगर फ्लावर ब्रैकेट टाइप का होता है तो उसके लिए यूज़ होता है BR, कैलिक्स के लिए K, कोरोला C, पेरियंथ P होता है सिंबल, एंड्रोसियम के लिए A होता है। पेरियंथ यानी कि क्या, तो ये जो कैलिक्स एंड कोरोला, जैसे कि वाटर लिली, उसमें क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, बनाते हैं पेरियंथ। एंड्रोसियम मेल पार्ट, उसके लिए A, गाइनोसियम G। उसके बाद देखो ओवेरी अगर सुपीरियर है, ओके, ओवेरी अगर कैसा है, सुपीरियर यानी कि ऊपर की तरफ है, तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ होता है G, और नीचे की तरफ लाइनिंग। ओके, तो ये लाइनिंग है और उसके ऊपर की तरफ G, गाइनोसियम का ओवेरी है, तो उसे क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवेरी। अगर G हो, ऊपर की तरफ एरो हो, तो उसे बोलते हैं ओवेरी नीचे है तो इन्फीरियर ओवेरी। मेल के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है ये एरो। ओके, फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है कुछ इस तरह, पॉजिटिव। बाइसेक्सुअल है तो दोनों सिंबल यूज़ करो, एरो एज वेल एज प्लस। ओके, जो यहाँ पे है। देन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के लिए प्लस, एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए परसेंटेज। ओके, ये सारे वर्ड आगे आ गए हैं जिसका मीनिंग आपको अब पता होना चाहिए। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर सिंबल है वो सब आपको याद रखने हैं। देखो यहाँ तक तो इजी ही है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसमें से लिया है, सिर्फ ये अलग है। कैलिक्स के लिए कैपिटल K, क्यों, क्योंकि कोरोला में भी C आएगा, तो कोरोला के लिए C है। देन इन्फीरियर ओवेरी G नीचे,
सुपीरियर, जी ऊपर। मेल के लिए एरो, फीमेल के लिए प्लस, दोनों है तो एरो प्लस दोनों। देन राउंड करके प्लस, उसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। परसेंटेज, इसका मतलब होता है जाइनोमॉर्फिक। ओके, तो ये सिंबल आपको MCQ नीट के लिए खास याद रखने होंगे। ये सिंबल कैसे यूज़ करने हैं आगे हम देख रहे हैं। चलो 10 देखते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज़। ओके, प्लांट के अंदर अलग अलग टाइप के फैमिलीज़ होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। 3 फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करने हैं, उसमें से फर्स्ट है फेबिएसी, सेकंड है लिलिएसी, थर्ड है सोलेनेसी। तीनों के बारे में 1 बाय 1 हम देखेंगे। देखो अभी फेबेसी नाम का जो फैमिली है वो सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है, बाकी के 2 इंक्लूड है, पर इसके अंदर से इसका जो इम्पोर्टेंट है एंड फ्लोरल इक्वेशन जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे। फेबेसी, तो दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलोनोआइडियास। ओके, पेपिलोनोआइडिया नाम का ये फैमिली था, ऐसे ये फैमिली के अंदर इसे इंक्लूड करते थे, जो फेबेसी है उसे। इस सब फैमिली ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोस। ओके, ये जो फेबेसी है वो लेग्यूमिनोस जो फैमिली होता है उसका सब फैमिली है। ओके, जैसे कि फाइलम होता है, फाइलम का बाद नेक्स्ट जो आता है वो है सब फाइलम, सब फाइलम में से बनता है क्लास। ओके, सेम वे यहाँ पे फैमिली, फैमिली में से सब फैमिली, देन क्लास। ओके, तो मेन जो फैमिली है वो है लेग्यूमिनोस, उसका सब फैमिली कौन सा है? फेबेसी। ओके, चलो अभी देखो लेग्यूमिनोस यानी कि ये फैमिली के अंदर जो प्लांट होंगे वो लेग्यूम टाइप के होंगे, बीन्स टाइप के होंगे, जैसे कि ग्राम, चने है, मूंग है। ओके, वो सारे लेग्यूम बोलते हैं, लेग्यूम, पल्स, बीन। ओके, ये सारे सिनोनिम्स है, तो वो सारे जो प्लांट हैं वो ये फैमिली में इंक्लूड होते हैं। इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ओके, हमेशा वर्ल्ड में पूरी जगह ये टाइप के प्लांट देखने को मिलते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर क्या है? तो वो ट्री के फॉर्म में, श्रब, हर्ब के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर रूट विथ रूट नोड्यूल्स। अभी देखो रूट नोड्यूल्स का क्या मतलब होता है, तो रूट होते हैं उनके अंदर काफ़ी बार ये लेग्यूमिनोस टाइप के रूट है, वहाँ पे ऐसे नोड देखने को मिलते हैं रूट में। ओके, जिसे बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ओके, तो काफ़ी बार ये जो प्लांट होते हैं वो रूट नोड्यूल्स वाले होते हैं। स्टेम, उनका जो स्टेम होता है वो इरेक्ट यानी कि एकदम सीधा हो सकता है, या फिर क्लाइंबर यानी कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, इरेक्ट या फिर क्लाइंबर। इनफ्लोरेंस अरेंजमेंट कैसा है? तो रेसमोस टाइप का इनका अरेंजमेंट होता है। फ्लावर यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं एंड जाइगोमॉर्फिक होते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ओके, ये जो फैमिली है उसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट है मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू फैमिली आर सोर्स ऑफ पल्स। ओके, पल्स जो बीन है उनका सोर्स है, जैसे कि देखो ग्राम, सेम, मूंग, सोयाबीन एक्सेट्रा। ओके, सोयाबीन, मूंग, ग्राम, चने, वो सब कुछ है वो ये फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं, पल्स बीन होते हैं ये। एडिबल ऑयल। ओके, जो हम खाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं ग्राउंड नट का या फिर सोयाबीन का, वो भी सारे ये फैमिली के मेंबर्स हैं। डाई यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा वाइट कपड़े जो होते हैं उनके लिए एक ब्लू कलर का डाई आता है। ओके, जिसे बोलते हैं इंडिगो फेरा, नॉर्मली इंडिगो बोलते हैं। ओके, तो डाई बनता है ये क्लास के जो प्लांट है उनके अंदर से। उसके बाद है फाइबर्स बनते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो कपड़े बनाने में यूज़ होते हैं। फूडर बनते हैं जैसे कि सेसमेनिया एंड ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं ये। मेडिसिन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये इनके इम्पोर्टेंट है। देखो अभी आपको पर्टिकुलरली जो चीज़ें याद रखनी है वो है एग्जाम्पल डाई, कौन सा? इंडिगोफेरम। फाइबर, सन हेम्प। ओके,
फोडर जिसका यूज़ होता है जिसका एग्जाम्पल है सेसबेनिया एंड ट्राइफोलियम। ओके, तो यहाँ से आपको ये जो सारे एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं कि कौन सा जो प्लांट है वो कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, चलो उसके बाद है फ्लावर इक्वेशन या फिर फ्लोरल इक्वेशन ऑफ फेबेसी फैमिली। ओके, चलो अभी इक्वेशन मतलब क्या, तो ये इक्वेशन के थ्रू इक्वेशन आपको दिया होगा और उसके ऊपर से आपको डिस्क्रिप्शन में कोई भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। कैसे देखते हैं, तो देखो सबसे पहले परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, वो फ्लावर होगा जाइगोमॉर्फिक टाइप का। ओके, चलो उसके बाद एरो एंड प्लस है, मतलब फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल। देन के काउंट्स में 5 है। ओके, तो अभी के का मीनिंग हमें पता है कि कैलिक्स। कैलिक्स कितने हो गए टोटल, 5। ओके, अभी काउंट्स का मतलब क्या, तो काउंट्स का मतलब होता है कि 5 कैलिक्स है और पांचों एक दूसरे के साथ अटैच। ओके, कुछ इस तरह है, पांचों जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ओके, तो अटैच हो एक दूसरे के साथ तो उसके लिए काउंट्स यूज़ किया जाता है। फ्री हो एक दूसरे से, अटैच ना हो तो ऐसे सीधे नॉर्मली लिखा जाता है। देन देखो सी 1 + 2 + काउंट्स में 2। ओके, तो सी मतलब कोरोला भी 5 है। कैसा अरेंजमेंट, एक फ्री, फिर से 2 फ्री, बाकी के 2 जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच है। ओके, चलो देन ए काउंट्स में 9 + 1। ओके, तो टोटल ए एंडोस्रियम कितने हैं टोटल, 10। उसमें से 2 अरेंजमेंट है, 9 है साथ में और एक अकेला सेपरेट है। 9 जो है वो सारे एक दूसरे के साथ अटैच है। ओके, चलो जी और नीचे की तरफ एरो, नीचे की तरफ लाइनिंग, मतलब ओवेरी कैसा है, सुपीरियर, और ओवेरी के अंदर, ओके, गाइनोसियम के अंदर जो कार्पेल है वो सिर्फ एक है। ओके, तो अभी देखो इसमें से आपको एमसीक्यू किस तरह पूछ सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन है वो आपको दिया हो सकता है। ओके, और उसमें अलग अलग एमसीक्यू पूछे, जैसे कि इसके लिए कि गाइनोसियम में ओवेरी कौन से टाइप का है, इन्फीरियर, सुपीरियर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए जी नीचे की तरफ एरो, मतलब इसका मतलब होता है सुपीरियर ओवेरी है। देन आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टामेन इन एंड्रोसियम कितने हैं, तो ए एंडोसियम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्टामेन, जो टोटल कितने हैं 10। ओके, कोरोला कितने प्रेजेंट है, तो कोरोला टोटल प्रेजेंट है 5। ओके, तो इस तरह ये इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो उसके ऊपर से अलग अलग टाइप के एमसीक्यू या फिर वीएसक्यू बना के आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट फैमिली विच इज़ फेबेसी। 2 लास्ट हमारे टॉपिक बाकी है, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, जिनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।